दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का भाग 38वां, जो कि पेज 186 से लेके 190 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इन्हीं विलोकत अत अनुराग बरबस ब्रह्म सुख मन त्याग। कह मुनि बेस कृप निपनी का वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मैंने मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि को रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मख राखे सबु सखी जगु जिद असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी गौराऊ, कहीं न सक निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हुई के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रेते परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाद गए मुंदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। इन्हीं की आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वे मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इन्हें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु, पुलग गात और शिव शाहु। मुनि प्रशंसी नाई बदशीषु, चलयु लवाई नगर अभिनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मन की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिने बिवाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयु राव गिद विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋष्य संग रघुवंश मणि, गरीब भोजन विश्रामु। बेटे प्रभु भ्राता सहित दिवसूरा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रहा गया था। लखन हद्दे लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयु देखी। प्रभु वे बहुरी मणि संकुचाही, प्रगट न कही मुनि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से वे चुक चाहते हैं, इसीलिए प्रकटों में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा कर रह रहे हैं। राम अनुज मन के गति जानी, भगत बहलता ही हुलसानी। परम विनित सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली।
तब उनके हृदय में भक्त अवस्था उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुख चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊ पुरु देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न काही, जो राउर आयु में पावो, नगर देखन तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच से कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुने मुनि सो कहे वचन सुप्रीति, कसन राम तुम राखू नीति, धर्म से तु पालक सुमताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम निश्चित ही रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वश में होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखी आबरू नगरू, सुख निदान दो भाई, कहू सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख को दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बने दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक बिन देखी यदि शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत पसंद परी कोट कटी भाता, चारु चाप सरसोत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल घोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अथा जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की ही मनोहर जोड़ी है। केरे गंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरी लोचन, बदन मयंग तापत्रय मोचन। सिंह समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कनक ही कनक फूल छवि देखे, चित बद चिदय चोरी जनु देही, चित बनि चारु मुकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उन्हें चित्तमन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौएं तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक के रेखाएं हैं, ऐसे सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी हो। रुचिर चौदनी सुभग सिर, मेचक कुजित केश, नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा सारी जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर उपसुत आए, समाचार पुरवसनी पाई, धाय धाम काम सब त्यागी, मनु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम का छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रती धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबती बबन झरों के ही लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई हैं, प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कही परम पर वचन सुप्रीति, सखी ने कोटि काम सब जीती, सुर नर आसुर नाग मुनि माही, शोभा सी कहू मुनि दिनाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं।
है सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसा शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं आती। विष्णु चारे भुज विधि मुख चारी, विकट बेग मुख पंच पुरारी। अपर देव वस कोइनो आही, ये छवि सखी फटे जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। बे किशोर सुषमा सदन, श्याम घोर सुख धाम। अंग अंग बर बर आई, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो ना मोह ये रूप निहारी। को सपरे में बोली मितबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सियानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सिरोदरी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। जब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के टोटा, बाल मरणाल ही के कल जोटा। मुनि कौशिक मग के रखवारे, जिन्हें रन आज साचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल रजहंसों का यह सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभग मुद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनुष्यायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु रखीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है सखी सुनो। उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करे बंधु दो भाग, मने बंधु धारी। आई देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष युग देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देखी राम सभी कोई एक कोई, जोगु जान कही ये ब्रह्म आई। जो सकी नहीं देख नरु नाहु, फन परिहरि होटी करो विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जान के योग्य हैं। है सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कौ के भूपति पहचाने, मुनि समीप सादर सन्मानी। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु है सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मृगता नहीं छोड़ता। को कहे जो भले ही विधाता, सब कहे सुने उचित फल दाता। तो जनक ही मिले भरुए हूँ, नाहिन आले आसने हूँ। कोई कहती हैं कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जनक जी की वही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है।
जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृतक्रिय हो सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबू के कभी नाते। जो दो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी ही अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 38वां अब समाप्त होता है, जो कि पेज 186 से लेके 190 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, हमारी ये रामचरितमानस कथा का पाठ आपको कैसा लगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए और सुनाइए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को हमारी इस कथा का अमृत प्राप्त हो सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुसारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभुसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।